नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। मध्य प्रदेश में गुना के आरोन में शिकारियों से हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस टीम में शामिल ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि सगा बरखेड़ा की तरफ से बदमाशों के जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिनकी घेराबंदी के लिए 3 से 4 पुलिस की टीम वहां लगाई गई थी। शहरों के जंगल में 4-5 बाइक सवार बदमाश जाते हुए दिखे। पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच पुलिस की जवाबी फायरिंग में शिकारी नौशाद मेवाती मारा गया, जबकि सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एसआई राजकुमार जाटव के हाथ में गोली लगने के बाद भी कई राउंड फायर होते रहे। हालांकि घटनास्थल पर देरी से पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ग्वालियर के आईजी अनिल शर्मा को हटा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने तीनों पुलिसकर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधियों की पहचान हो गई है और जवाबी एक्शन के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। बहुत दुखद घटना है। मैं उन मृत आत्माओं के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं और उनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सरकार दोषियों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई करेगा और उसके परिणाम बहुत जल्द सामने आएंगे। आप प्रभारी मंत्री हैं, क्या आदेश दिए आपने? मैंने पुलिस अधीक्षक और आईजी सबको बोला है और मैं वहाँ खुद जाकर के भी गुना जा रहा हूँ। मैं बात कर, क्या जानकारी आपको मिली है? क्या पुलिसकर्मी वहाँ गए थे? पुलिसकर्मी को ये सूचना मिली कि कुछ हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, उनको सर्च करना चाहा तो उन्होंने सीधे पुलिस पार्टी पे फायर किए। वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, हिरण हैं, कुछ जानवरों के। वो जब हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है। कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है गुना में और जिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की जनता हृदय से उनको प्रणाम करती है और उनकी वीर गति जो प्राप्त हुई है उसको हम प्रणाम करते हैं कि कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राण गंवाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत गति से कोर कमेटी की मीटिंग बुलाकर उनके परिवार को दुख में व्यक्त किया है तथा 1 करोड़ की राशि और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की है। साथ ही अनिल कुमार शर्मा जो आईजी ग्वालियर, हम लोग उधर से आ रहे थे, इधर गोली की आवाज़ आ रही थी जी, गोली चल रही थी। हमारे जैसे ही उधर से उन्होंने हमारे ऊपर भी गोली चलाई तो हमने भाग दिया उधर से। आप गश्त देने गए थे, क्या लोकेशन थी वहाँ पे? हाँ, क्या लोकेशन क्या थी? ये तो मुझे इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
आलोक वत्स बीजेपी से, नम्रता नारायण सोशल एक्टिविस्ट और प्रद्युम्न शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आएंगे। आलोक जी, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, सरकार सभी तरफ से गंभीरतापूर्ण कदम उठाती है, लेकिन जिस तरह ये शिकार हो रहे थे, ये मामला पहली बार तो नहीं हुआ होगा, पहले भी हो रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह हौसले बुलंद रहे उनके और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया, कैसे देखते हैं? यह आपका कहना सही है कि वहां पर इस तरीके के मामले बहुत पुराने समय से चल रहा है। और जहां भी इस तरीके के वन्य जीव मौजूद हैं, उनकी तस्करी करने वाले घात लगा के उन जगहों पर इस तरीके के कारोबार करते हैं। बहुत जगह तो उनका मिली भगत हो जाता है, उनके पौ 12 हो जाते हैं, लेकिन जहां मिली भगत नहीं हुआ वहां इस तरीके का हादसा होता है। मैं उन शहीद जवानों को नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने इन जीवों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी जी। और एसआई राजकुमार जाटव को भी सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने हाथ में गोली लगने के बावजूद लगातार गोली चलाते रहे और एक आदमी को उन्होंने मार गिराया। देखिए, इन चीजों पर रोक लगना अत्यंत आवश्यक है और बड़े ढंग से घेराबंदी होनी चाहिए और अभी और एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल। और जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है कौन लोग इसमें लिप्त है, उनको जल्दी शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो आदमी उसमें पकड़ा गया है उससे भी बहुत सी चीजों का पता लगेगा। ठीक है। पुलिस को फ्री हैंड दे चुके हैं लोग। ठीक है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस तरीके की वारदात पर कंट्रोल होगी। ठीक है। नम्रता जी, हेलो। पशु क्रूरता अधिनियम में संशोधन के बाद भी जब केरल में हथनी के पेट में विस्फोट हो जाता है और गर्भवती हथनी मारी जाती है, इस तरह के दृश्य, आज वो काले हिरणों के सर कटे हुए दृश्य देख के क्या लगता है कि क्या एक मूक जानवर के बारे में सरकार को गंभीरता से कदम नहीं उठाना चाहिए? नहीं, तमाम उन नियमों में संशोधन करना चाहिए कि आखिर इस तरह की वारदातें सामने नहीं आएं, और जब जब इस तरह की वारदात सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये वारदातें मानवता को झकझोर देती है। क्या सरकार को, राज्य सरकारों को गंभीरता से इस ओर कदम नहीं उठाना चाहिए? जो हमारे सिपाही शहीद हुए हैं उनको शत नमन, उनके परिवार वालों को भगवान हिम्मत दे, क्योंकि उन्होंने एक अपने घर के बेटे को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है और एक प्रदेश में अपने जाबाज सिपाहियों को खोया है। देखिए, जो पोर्चिंग का मामला है ये मध्य प्रदेश में एक नेक्सस के रूप में फैल गया है और ये कोई नया मामला नहीं है, ये पहले भी होता आया है। 2012 में भी IPS एक अधिकारी रहे थे नरेंद्र कुमार जी, उनकी भी इसी तरह से नेक्सस में हत्या कर दी थी। तो जो पोर्चिंग है या सैंड माफिया है, ये मध्य प्रदेश की कोई नई बात नहीं है, ये कई सालों से चला रहा है और मामले सामने भी होते आए हैं। अब आप देखिए कि जिस तरह से आप हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनकी पोर्चिंग हो रही है, ये तो क्राइम है, लेकिन इसको सख्ती बिना सरकार के सहमति के या आप कहें कि ब्यूरोक्रेसी या कहीं न कहीं जो एक इंटरनल कनेक्टिविटी है, बिना उसके सहारे और मदद से कोई भी नेक्सस इस तरह से नहीं पनप सकता है। अगर मजबूती से अगर एक पूरी की पूरी ड्राइव बना करके इस मामले के अगेंस्ट सरकार काम करे तो वो क्यों नहीं कंट्रोल हो सकती है। जब आपको एक दो टिप्स मिलते हैं, पुलिस वहाँ पर जाती है, वहाँ पर रेड करती है, वहाँ पर इनकाउंटर्स होते हैं, तो एक पुलिस जब हमारी जाए तो उसमें सक्षम होनी चाहिए कि हमारे पुलिस वालों को, जो हमारे जवान हैं उनको जान नहीं गंवानी चाहिए। अगर जो मौजूदा सरकार है वहाँ पर शिवराज सिंह की सरकार है, अगर वो इस तरह से
एक पूरी की पूरी एक पूरा सिस्टम बनाए, एक पूरी की पूरी एक ड्राइव लेकर के चले तो नेक्सस पे कंट्रोल होगा। और हमारी वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन के लिए भी आप समझिए कि आज की स्थिति में हमारे देश में टाइगर की स्थिति कितनी रह गई है, कितनी संख्या में हमारे पास टाइगर, हमारे कितने एलिफेंट है, ये सारी की संख्याएं कम होती जा रही है, आए दिन कम होती जा रही है और पोर्चर्स है उनका नेक्सस बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर सख्ती से कदम उठाना चाहिए और खास करके मध्य प्रदेश जहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक बड़ा रिजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ के लिए, टाइगर के लिए, हमारे लेपर्ड्स के लिए, और वहाँ पर जिस तरह से पोर्चर्स को मौका मिलता है, पोर्चर्स को सरकार की नाकामी के कारण मौका मिलता है और वो अपने जो नेक्सस उसको बढ़ा करके काम कर सकते हैं, तो ये सरकार के खिलाफ वाकई है कि सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी रही है। ठीक है प्रद्युम्न शर्मा जी, ये लंबे समय से चल रहा है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और पिछली जो 22 जनवरी नए वर्ष में आई थी उस समय पशु क्रूरता को लेकर कैसे उसका निवारण किया जाए एक सलाहकार मंडल भी बनाया गया था, लेकिन महज कहने भर के लिए आज जो कुछ हुआ है सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए तमाम चीज़ें की हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि काले हिरण का सर काट दें, मोर को मार दें, राष्ट्रीय जीव को, और उसके बाद पुलिस वालों पर गोलियां चला दें। क्या इसके मायने हैं कि अपराधी इतने बेखौफ हो गए कि उन्हें लगा नहीं कि कहीं कानून नाम की कोई चीज़ है? मैं अपनी बात रखने से पहले हमारे जो भाई शहीद हुए, हमारे जवान जो शहीद हुए हैं को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, वो माता को नमन करूंगा, वह पत्नी को नमन करूंगा, वह बेटे को नमन करूंगा जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया। अब बात प्रकार से आगे करते हैं कि जो घटना यह सामने आई है ये अपने आप में एक बहुत दर्दनाक और दिल को झंझोड़ने वाली घटना है। अभी बात कीजिएगा, मैं टेलीविजन पे इंटरव्यू करूँ। अधिकारियों द्वारा इस प्रकार से जवानों पे हमला करना व राष्ट्रीय व काले हिरणों को इस प्रकार जो दशा पाया जाए वह एक इंसानियत व मानवता का सरकार अपने हाथ को कर अपने हाथ को साफ करके अपने हाथ को साफ करके वह वन विभाग अपने हाथ को साफ करके इस प्रकार की घटना दर्दनाक है और इसको कार्रवाई की पर यह सारा नहीं, कहीं ना कहीं आपकी सरकार की चूक है, वन विभाग की चूक है जो इस प्रकार की घटना घटी। आज अगर सरकार वन विभाग अपने आप में चौकन्ने रहता तो इस प्रकार की घटना वह एक माता अपने पुत्र को, वह एक पत्नी अपने पति को, वह एक बेटा बेटी अपने पिता को नहीं खोता। तो यह इस प्रकार की घटना जो हो रही है, जो हमारे रक्षक है, हमारे जवान है, आज वह भी अपने आप को कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी, यह एक सोचने का विषय है। ठीक है आलोक जी, क्या मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ये जो हुआ है नज़ीर बनेगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इससे अलग एक बात है कि वन विभाग के जो लोग हैं वो इस कदर मिले हुए हैं शिकारियों से, और जो वहाँ पर लकड़ी काटने वाले हैं कि बेशकीमती लकड़ियों को काटा जा रहा है और वहाँ वन्य जीवों को मारा जा रहा है और कहीं दूर दूर तक पता नहीं चलता। ये तो आज की घटना सामने आ गई है कि जिसने देश को झकझोर के रख दिया है, लेकिन इस तरह की घटना होती रहती हैं और सरकार अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है, कानून में धाराएं दर्ज हो जाती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं होती है और उसका परिणाम है कि आज शिकारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर भी उनकी जान के हमलावर हो गए। वो इन बातों से आपकी मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं होती है, जी मैं आ रहा हूं आपके आज ये घटनाएं हुई है, इससे तमाम पहले भी कई घटनाएं हुई है। प्रद्युम्न जी मैं आ रहा हूं, प्रद्युम्न जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल आलोक वत्स जी से है। जी मेरा ये कहना है प्रद्युम्न जी
इन सब बातों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश का मामला है, ये वन्य जीवन को बचाने का मामला जो लुप्त हो रहे हैं। जैसा कि अभी समाज सेविका ने कहा, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे जानवर हैं जो लुप्त हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर समय रहते हमने इस पर कड़ी चाक चौबंदी नहीं की तो हो सकते हैं ये भविष्य में हम शेष ही बन के रह जाए। ये और आपने ठीक कहा आपके पास यहाँ पर अधिकारियों के साथ, लकड़ी काटने वालों के साथ, ठेकेदारों के साथ ये लोगों की मिलीभगत हो जाती है। तो सरकार को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या दूसरे राज्यों में जहाँ पर ये वन्य जीव और भी जगहों पर है, वहाँ की सरकारों को बहुत ही कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और कड़े चौकसी के अंदर इस पूरे चीज को रखा जाएगा, तभी इसका निजात संभव है। नहीं तो इस तरीके की खाना पूर्ति होगी, लोग मरेंगे, शहीद होंगे, उनको मुआवजा दिया जाएगा, फिर बातें वहीं की वहीं नहीं रह जाएगी और इनका मनोबल फिर पड़ेगा कि फिर वहां पर पहुंचेंगे, फिर वन्य जीवों का शिकार करेंगे और फिर उनको अवशेष बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हम सबका धर्म है, मिलकर सरकार को प्रेरित करें, कड़े से कड़े कदम उठाएं और जो लोग भी ऐसी वारदातों में लिप्त हैं उनको ऐसी सजा दे कि आने वाले लोग, दूसरे लोग का पैर कांपे ऐसा काम करने के पहले। ठीक है नम्रता जी, जो पशु क्रूरता को लेकर जो कानून बनाए गए हैं वो इतने लचीले कानून हैं कि उनका डर जमीनी स्तर पर जो लोग इस तरह के कार्य दुष्कृत्य कर रहे हैं, जो तमाम वन्य जीवों को लेके, पशुओं को लेके जो क्रूरता के मामले सामने आ रहे हैं, तो उनको ये डर नहीं है कि उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या कोई बड़ा दंड लगाया जाएगा या गंभीर अपराध इसको माना जाएगा। और शायद इसी का कारण है कि आज हौसले यहाँ तक पहुँच गए कि जिस पुलिस ने ये सब रोकने की कोशिश की, उन्होंने उसी पर गोली चला दी और आज हम अपने 3 जवानों को खो चुके हैं। शायद इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि शिकारियों के हौसले बुलंद हैं और निश्चित रूप से उन्हें पता है कि शायद वो, उनको इस बात का आभास हो या ना हो कि लेकिन कानून कमज़ोर है, लेकिन अब कानून मजबूत हो गया है। सरकार भी कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर ये कानून अब भी वक्त रहते मजबूत हो जाए पशुओं को लेकर, वन्य जीवों को लेकर, तो क्या लगता नहीं है कि आगे बदलाव हो सकता है इसमें? को लेकर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइगर प्रोजेक्ट बनाया था 1973 में और इसका मकसद था कि देश में जो टाइगर की संख्या विलुप्त होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, उसको कंट्रोल करना और टाइगर के जो जाति है उसको बढ़ाना। लेकिन साल बढ़ते गए और टाइगरों की संख्या है वो घटती गई। उसके 2 सबसे बड़ी वजह है, एक तो नेक्सस, जो इस तरह से पोचर्स के नेक्सस हैं वो फैल गए हैं और सरकार ने स्कीम तो बना दी, सरकार ने नियम तो बना दिए, कानून तो बना दिया और उस पर कई प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, सख्ती से काम कर, लेकिन उसको सख्ती से नहीं किया गया है। उसमें साफ तौर पर जो सरकार में ही लोग मिले हो सकते हैं या डिपार्टमेंट में मिले हो सकते हैं, उसकी वजह से ही ये जो नेक्सस है वो पनप रहा है। बिना अगर आप सख्ती करके रखेंगे तो बिना सरकारी हेल्प के या बिना सांठगांठ के ये पोचर्स इतना नेक्सस नहीं फैला सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं अंदरूनी इनके एक दूसरे से सांठगांठ रही है। अब आप समझिए कि मध्य प्रदेश, जिसको कि हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ की वाइल्ड लाइफ के कारण ही वहाँ पर हार्ट ऑफ इंडिया है। वहाँ आप रिजर्व बना रखे, इतने सारे गवर्नमेंट ने वहाँ पर 10 नेशनल पार्क हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं, उसके बावजूद तो इस तरह के कानून को सख्ती होनी चाहिए। ठीक है प्रद्युम्न शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और दोनों जगह ये काम बदस्तूर जारी है। क्या लगता नहीं है कि अब राजनीतिक दलों को एक होकर और इस पर एक राय होकर, जैसा कि आलोक जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पर कड़े कदम उठाने के लिए पुरजोर मांग होनी चाहिए? यह एक अपने आप में एक उचित सवाल है।
और ये एक मतलब एक सही बात है कि सभी दलों को इस पे विचार रखना चाहिए, और विचार ही नहीं, अभी तो इस पे सख्त से सख्त नियम भी बनना चाहिए और नियमों का पालन होना चाहिए। हमारे साथ समस्या यह है कि भारत में तमाम नियम है, तमाम धाराएं है, तमाम तरह की हर परेशानी की, हर समस्या की कोई ना कोई धाराएं है, लेकिन वो धाराएं कहीं ना कहीं अपने आप में लागू नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं वह लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, कुछ समस्याओं से वंचित हो जाते हैं तमाम तरह जी। आज मध्य प्रदेश में यह घटना हुई है, ये मध्य प्रदेश की नहीं अपितु पूरे भारत में एक बहुत दर्दनाक घटना है, वह एक अपने आप में बहुत निंदनीय घटना है। इस प्रकार का हौसला इस जवान एक गोली नहीं तमाम तरीके से घायलों वाली सोच की तरह मतलब हमला करना, ये एक अपने हाथ में बहुत शर्मनाक का जी। जिन विभाग की चूक है या जहाँ सरकारों की चूक है, उन सरकारों को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई व इस पे एक एक्शन लेते हुए नियम निकालना चाहिए कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में भी कई इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी। नहीं दूसरे वाले ठीक है। आलोक जी आपने सुना होगा पिछले साल भी एक घटना घटी थी जिसमें एक रेंजर 2 अधिकारियों को डांट रहा है और वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था छत्तीसगढ़ का, और वो कह रहा है कि आपने पेड़ कैसे कटवाए। क्या नहीं ज़रूरत है कि आज जो वन्य अधिकारी हैं, जो वन्य विशेषज्ञ हैं या जो वन्य अभ्यारण्यों में जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, उनको कहीं ना कहीं विशेष अधिकार और विशेष धाराएं और हथियार की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है? ये नहीं ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। उनको सारे हथियार मुहैया कराने चाहिए और उनको फ्री हैंड देना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरीके की जो भी वारदात होती है जी। आलोक जी अपनी बात को जारी रखिए। जो भी वारदात होती है, इस तरीके की जो भी वारदात होती है उसमें 90% टाइम वहां के लोगों के मिली भगत से होगी। इसलिए बहुत सख्त कानून होने चाहिए, पीरियोडिकली इनका सर्वे होना चाहिए, इनकी काउंटिंग होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं वो आंसरेबल होने चाहिए कि अगर ये कम हुआ तो क्यों हुआ, तब जाके ये बात बनेगी। नहीं तो जिस तरीके से ये वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, अगर समय रहते हमने कड़े प्रावधान करके, कड़े खुले हाथ नहीं दे करके, कड़े ढंग से नहीं इसको किया, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे सारे वन्य जीवन। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं चाहता हूँ, मैं इसमें कड़ाई से, सख्ती से उनको बचाने की कवायद में जो भी हो सके उसका पुरजोर समर्थन करने वाला व्यक्ति। और आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में जो हुआ है, शायद आने वाले समय में ये नहीं होगा, इसके लिए बड़े गंभीर और कड़े कदम उठाएगी सरकार? मुझे लगता है कि जिस तरीके से शिवराज चौहान जी ने कहा है इतिहास नहीं भूलेगा इनके साथ जो जिस तरीके की कड़ाई की जाएगी, मुझे लगता है कि वहां बहुत कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में शिकारी मध्य प्रदेश छोड़ देंगे? सवाल ये भी है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में अपराधी प्रदेश छोड़ सकते हैं जो बड़े पैमाने पर थे और बड़े बड़े माफिया थे जिनका बहुत बड़ा नेक्सस था, तो ये तो छोटी चीज है मध्य प्रदेश में। इन पर अगर सख्ती कर दिया जाए तो 100% ये मध्य प्रदेश। लेकिन
जी प्रद्युम्न जी, मैं एक हाँ जी बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं एक बात रखना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो अपराधी है, इस प्रकार के जो शिकारी लोग हैं, या कहीं ना कहीं आगामी जो सरकार है, उन सरकार से मिली भगत में भी बिल्कुल हो सकते कि आज एक शिकारी को इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वह पुलिसकर्मी को गोली से हमला कर सके। बिल्कुल कहीं ना आलोक कहीं जी, बिल्कुल मैं आऊँगा। आलोक जी बड़े फायर ब्रांड गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन उनके रहते ही ये सब हो गया है, उन पर भी कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान लगा है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। मेहमानों के पास आलोक वत्स जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के बड़े फायर ब्रांड लीडर हैं। लगता नहीं है कि उनके रहते ये सब हो गया। कहीं ना कहीं पहले भी जानकारी मिली होगी कि जिस तरह शिकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और जिस तरह वन्य क्षेत्र में अवैध निकासी हो रही है लकड़ियों की, या कहीं ना कहीं वन्य जीवों को मारा जा रहा है, तो इस पर एक्शन पहले ले लिया जाता। लेकिन जितने सचेत हैं, सजग रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन पर भी एक सवालिया निशान विपक्ष लगा रहा है। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। अब जिस प्रकार से मेरा सवाल तो से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थे, आगामी सरकार की है, तो यह जिम्मेदारी सरकार को मानना चाहिए, यह सूखी सरकार को मानना चाहिए कि हमारी सरकार द्वारा कहीं ना कहीं प्रशासन को लेके, कहीं ना कहीं वन विभाग को लेके कहीं ना कहीं चूक की गई है। वह सरकार के ही कई लोग ऐसे होंगे जो इस शिकारी व इस प्रकार जो घूमते हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं तमाम प्रदेश के शहर में हो रही है, उनको बना दे। तो इन लोगों को पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी से जुड़े हुए, इन्होंने अपने हाथ तो साफ कर दिए, वहाँ के आईजी को निरस्त करके, बाकी यह नहीं माना कि कहीं ना कहीं वन विभाग की भी चूक थी। प्रद्युम्न सिंह जी का बयान आए, सरकार के उनके बयान आए, उसमें कहीं भी यह दिखा नहीं गया है कि हाँ हम मानते हैं इस प्रकार की घटना हुई है, अपने आप में बहुत निंदनीय है, ये बहुत दर्दनाक विषय है, और कहीं ना कहीं हमसे कहीं चूक रही है जो इस प्रकार की इतिहास ये अमानवीय लोगों ने, जो कि मानवता के बिल्कुल भी प्रतीक, मतलब कहीं मतलब मानवता की प्रतीक नहीं दी है कि मतलब बहुत हैवानियत और प्रकार की को जान दिया। तो इस प्रकार के बयान सरकार को देना चाहिए, इस प्रकार के बयान सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो इससे जो जनता है जनता को एक मैसेज जाता है कि आज जो जवानों की जो अपनी शहादत की है, जिन जवानों ने जो हमारे शिक्षक थे, आज वो ही अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो एक आम जनता, आप और मैं अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें, यह मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आलोक जी, नरोत्तम मिश्रा बड़े फायर ब्रांड लीडर हैं, फायर ब्रांड होम मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, और अपराध को लेके और तमाम चीज़ों को लेके हमेशा सजग रहते हैं। तो ऐसे में लगता नहीं है आपको कि ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पे एक गहरा सवालिया निशान लग गया है, और ये शायद अक्षम्य है कि जिस तरह 3 पुलिसकर्मियों की आज निर्मम हत्या शिकारियों ने कर दी है? उसके ऊपर में उंगली उठना स्वाभाविक है और उसके कामकाज पर उंगली उठना भी स्वाभाविक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा, अभी आपने कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। मैंने कहा ना
कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर उंगली उठाने का काम ना करें, हम सब मिलकर इसको बिल्कुल इस प्रकार की मैं प्रद्युम्न जी आ रहा हूँ बात अपनी गलती व स्वीकारने की बात है। बात प्रद्युम्न जी मैं आ रहा हूँ। जवानों ने अपनी हम आपको आश्वासन आज देते हैं, 3 परिवार ने अपने परिवार जिन को खोया है, कड़े कदम उठाए हैं और जिस तरीके से कड़े बयान दिया है, आप निश्चित तौर पर जानिए कि शिवराज ऐसा क्यों होता है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है फिर ही सरकार की नींद खुलती है। सरकार की सरकार प्रद्युम्न जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ आपके पास प्रद्युम्न जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या शिवराज सरकार की आग पे पट्टा बंधा हुआ है कि इस प्रकार की घटनाएं जब घटित होती है या वो सो रही होती है, इस प्रकार की घटनाएं जब घटित होती है तभी वो सरकार जागती है? आलोक जी, कांग्रेस ये पूछ रही है कि सरकार तब ही जागती है जब घटना होती है या घटना से पहले भी कुछ इंतजाम होते हैं? अगर इंतजाम नहीं होते तो काउंटर कैसे होता? वहाँ पर इंतजाम ही थे जिसके तहत ये कार्रवाई हुई ना। कोई खुला छूट था कि वो लेके जा रहे थे, उन्होंने बेखौफ जाने दिया गया? नहीं तो इस प्रकार के लोग बच्चों वाली बात कर रहे हैं। अगर इस प्रकार के हुआ इसका मतलब वहाँ पर इंतजामात थे, इंतजामात कम पड़ गए ये कहते तो मैं मान लेता। इंतजामात नहीं थे ये कहना, जब बाद में इंतजामात हुए, क्या वहाँ पर वो ले गए काले हिरण को और मोर को दबाए लोग, उसके बाद ढूंढ गए? अरे काउंटर किया है, उसमें शहीद हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? राजनीति मत कीजिए प्लीज। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आम आदमी के सवाल उठा रहा हूँ। एक विपक्ष के द्वारा एक आम आदमी के सवाल उठा रहा हूँ, जो कि एक आम आदमी, एक आम जनता के जो सवाल है वह सवाल उठा रहा हूँ मैं। सिर्फ इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई है, इसके पहले कई धर्म को लेके भी तमाम तरह की घटनाएं हुई है, बयानबाजी से लेके हुई है, हमलावारी से लेके हुई है, और इसके पहले तमाम बहन बेटियों के ऊपर बयान के ऊपर भी घटनाएं हुई है। तो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होना, इस प्रकार के बयान आना, क्या यह एक प्रदेश के लिए अच्छा साबित होता है? ठीक है आलोक जी, देखिए इतनी विश्वसनीय सरकार, उसके बाद खरगोन हो जाता है, सेंधवा हो जाता है, और उसके बाद आरोन में ये दुर्दांत हत्याएं हो जाती हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कानून तो कटघरे में है, कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की अगर नहीं होती, चौकस होती, तो ये सब नहीं होता। जी, आपको मालूम है कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए कितनी शक्तियां काम कर रही हैं? ये जम्मू कश्मीर, लेकिन हमें ये भी पता है कि देश में एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार है जो सबको विफल करने में सक्षम है, तब ये सफल हो जाती है, तब प्रश्न लगता है आपके ऊपर, तब प्रश्न चिन्ह उठता है। आलोक जी देखिए, उनके मसूलों पर तो हमने पानी फेर रखा है। अरे आपकी सरकार ने न्यायपालिका की लगा देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। प्रद्युम्न जी आ रहा हूँ मैं। आपकी सरकार ने न्यायपालिका का नहीं सम्मान रखा है, यहाँ पे इनकी चलने नहीं देंगे। संविधान से खेलते आ रही है आपकी सरकार, संविधान से खेलते आ रही है आपकी सरकार। लेकिन फिर भी वो लुका छिपी करके, जैसे राहुल भट्ट को मार दिया, एक पुलिसकर्मी के घर में गोली घुस के मार दिया, ये छुटपुट वारदातें वो करके, लेकिन उनके मंसूबे हम कहीं भी पूरे भारत प्रदेश में, पूरे भारत देश में उनके मंसूबों को आज आम आदमी को न्याय के लिए भी सोचना पड़ता है। जिस प्रकार से आपकी सरकार ने न्यायपालिका को जिस प्रकार से खंडित कर रखा है, उस प्रकार से एक आम आदमी को भी आज भय लगता है कि उसको न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। प्रद्युम्न शर्मा जी, आप देखिए, उनकी छोड़िए, उनसे सवाल हम पूछ लेंगे। बगल में छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, सुन लीजिए भाई, अरे भाई सुन लीजिए, देखिए प्रद्युम्न जी, जहांगीरपुर में हादसा हुआ था, प्रद्युम्न जी, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उन लोगों का तो पहले से ही वहाँ मौजूद ही नहीं थे। प्रद्युम्न शर्मा जी सुन लीजिए, प्रद्युम्न शर्मा जी सुन लीजिए, जहांगीरपुरी मत जाइए, एक हंसी भी आती है, बड़ा दुख भी होता है। अरे जहांगीरपुरी मत जाइए भाई, प्रद्युम्न शर्मा जी जहांगीरपुरी मत जाइए, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। प्रद्युम्न शर्मा जी, जहांगीरपुरी जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए प्रद्युम्न जी, सुन लीजिए। हुई है,
रैंक सिस्टम से जिस प्रकार से गिर गया प्रद्युम्न शर्मा जी, अपने आप में हमें क्या बताता है? प्रद्युम्न शर्मा जी, राजनीति से दूर अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, प्रद्युम्न शर्मा जी, डेमोक्रेसी जो खत्म होते जा रही है भारत की, आप सुन नहीं रहे? आप बताएंगे, बताए आपकी सरकार क्या कर रही है इसको लेकर? आप सुन नहीं रहे? तानाशाही रूपी से सिर्फ सरकार चलाना और बयानबाजी करना, इसके अलावा आपकी सरकार ने किया क्या है? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप कड़ी निंदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो आपकी सरकार आपने खरीदी और फेर खरीदी से जो सरकार बनाई है, चलिए आलोक जी जवाब दे दीजिए जो पूछ रहे हैं इनका एक बार। शिवराज सिंह क्या पूछा? मेरे को ठीक से सुनाई नहीं। ये कह रहे हैं कि जो सरकार खरीद के बनाई है आपने मध्य प्रदेश में और लोकतांत्रिक मूल्यों का हास कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सब तमाम आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। एक बार इनको जवाब दे दीजिए। और ये भी मैं इनसे पूछ रहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी है, वहाँ वन्य जीवों की तस्करी और वहाँ लकड़ी जो काटी जा रही है बेशकीमती और खनन हो रहा है और सैंड माफिया हावी है, क्या उस पर भी रोक लगेगी? देखिए भाई, ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस, अब मैं तो राजनीति पर बात नहीं करना चाहता लेकिन ये अब राजनीति पे आ गए तो उस पर भी ये सुन ले कि कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। ये पूछते हुए कि आज के अंतिम लौ के कुछ लोग बच गए हैं तो जयपुर में 18,000 के कमरे में बैठ के गरीब की सूखी रोटी या नमक की चिंता करने में गहन मंत्रणा कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में ये इन दो राज्यों से भी साफ हो जाएंगे। फिर वहां न कोई रोबन हारा, कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा इनका। ये क्या बात कर रहे हैं? हम लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। आपको सड़कों पे कांग्रेस का संघर्ष कहीं दिखाई देता है किसी चीज के लिए? आज महंगाई, बेरोजगारी पर ये बात संघर्ष की नहीं है महोदय, बात संघर्ष की नहीं है। आप संघर्ष कर रहे हैं। देखिए सुनिए। अरे प्रद्युम्न शर्मा जी सुनिए, प्रद्युम्न शर्मा जी, राजनीति आप सिर्फ प्रद्युम्न शर्मा जी रोटियां सिखाने में लगे। प्रद्युम्न शर्मा जी, जनता को और आम आदमी को कोयला बना के रखा है आपने जलने के लिए। प्रद्युम्न शर्मा जी, रोटियां सेक रहे हैं आप। प्रद्युम्न शर्मा जी सुन रहे हैं सवाल मेरा? अब मैं आपसे सवाल करूं? हाँ, मैं बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे सवाल करूं अब? प्रद्युम्न शर्मा जी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री थी बीना काक। जब सलमान खान काले हिरण के शिकार की पेशी देने जोधपुर जाते थे तो बीना काक के घर पर ही रुकते थे जयपुर में। आपको पता है क्या ये बात? पता है क्या आपको ये बात महोदय? और इसका जवाब है क्या आपके पास? मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। नहीं, इसका जवाब है आपके पास? जो घटना हुई है वो निंदनीय है। अरे भाई, इसका जवाब है आपके पास कि कांग्रेस की मंत्री सार्वजनिक रूप से इस विषय को भटकाना नहीं चाहूंगा। ये विषय नहीं है, ये हम वही काले हिरण पे हैं। उस विषय पे अपनी बात मजबूती से रखना चाहूंगा कि उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए जिन परिवारों ने अपने परिवारजन को खोया है। आलोक जी, आलोक वत्स जी, जब सलमान खान जयपुर जाते थे, राजस्थान में जाते थे जोधपुर में पेशी देने काले हिरण के शिकार के मामले में, तो वहाँ कांग्रेस सरकार में मंत्री थी बीना काक, उनके घर पर रुकते थे। तो क्या ये नहीं माना जाए कि सरकार का प्रेशर था उनको? और वही कांग्रेस सवाल पूछती है। लेकिन बात यह है कि जब आप भी उस कटघरे में आके खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि दोनों तरफ बराबर मामला है, क्योंकि आपके रहते भी हो रहा है ना। देखिए चंद्रशेखर भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं यार, बोलने तो दो यार, जब तुम्हारा टर्न आएगा तब ले लेना। सुन लीजिए, तो मेरा टर्न है तो मुझे बोलने दो। हाँ, बोलिए। चंद्रशेखर भाई, एक चीज नोट कर लीजिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और समय भी जो सलमान खान का केस हुआ था वो बिल्कुल यही केस था। उसको रफा दफा पैसे वैसे की जोर पर और कानूनी दाव पेच में उलझाकर उसको रफा दफा किया गया, लेकिन उसने तस्करी के लिए नहीं, उसने अपने आपकी सरकार है। अरे आपकी सरकार इतनी मजबूत है, पूरी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार है। जब आपको इतना सब चीज मालूम है कि पैसे दे के रफा दफा की गई, तो फिर ऐसे गुनहगार लोगों के साथ चुनाव में प्रचार क्यों किया जाता है? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आप ऐसे गुनहगार लोगों को सजा दीजिए। आपकी सरकार है केंद्र में, इतने मजबूत हो आप, बहुमत में हो पूरी, आप पूरी बहुमत में हो। आप जब आप बोल रहे हैं आपके पास पूरे सबूत है, आप इतने
इतने जोश से बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे आपके पास सबूत है, तो आप ऐसे गुनहगारों को सजा दीजिए। अरे आप बोल रहे चलिए हम लोगों ने पनाह दी तो आप सजा दीजिए। आपकी सरकार ने क्या किया? हाँ, आपकी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी द्वारा चुनाव के समय पतंगबाजी कर रहे संक्रांति में, चुनाव प्रचार कर रहे हैं तमाम लोगों के साथ। आलोक जी जवाब दीजिए आप इस बात को। आप बोल रहे हैं हमने पनाह दी तो सजा, आपकी सरकार ने को सजा दी जानी चाहिए इन लोगों के लिए। बहुमत में आप तो पूरे केंद्र में, कौन रोक रहा है आपको? आप तो संविधान की भी संविधान से भी ज्यादा शक्तिशाली है आप लोग। आलोक जी जवाब दीजिए आलोक जी। ऐसा है चंद्रशेखर भाई, हम लोगों ने पनाह दी है, आपकी सरकार ने कहा इन लोगों को सजा क्यों नहीं दी अभी तक? ये कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर नहीं आ पाएगी आवाज, आपके पास जवाब ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप सलमान खान प्रधानमंत्री के संग पतंगबाजी कर रहे थे, तब कहाँ था आपका जो विवेक है? अरे भैया, उसने वारदात किया जालौन में, वहां पर आपके लोगों के यहाँ वो ठहरता था, उसको रफा दफा आपके शासन में कर दिया गया। महोदय आप बात नहीं समझ पा रहे। मेरा सिर्फ इतना सा छोटा सा सवाल है। आप इतना छोटा सा सवाल एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार कि चलिए आप बोल रहे हैं अगर आप एक समय आपकी बात को हम सच भी मान ले कि कांग्रेस ने इस प्रकार के लोगों को पनाह दी है, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि 8 साल के ऊपर से अभी शासन में है और केंद्र में पूरी बहुमत के साथ है, तो आपकी सरकार द्वारा ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब आपके पास सबूत है, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने इस प्रकार से रफा दफा कराया, सब चीजें कराई, तो कहाँ गए आपकी सरकार? क्या वह भी गूंगी भेरी थी क्या? आलोक जी आप इसका जवाब दीजिए। आलोक जी ये कह रहे हैं कि स्वीकार कर लेते हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी बात को एक अब समय सुन हम लीजिए, स्वीकार अरे भाई जवाब तो ले लीजिए कि हमने ऐसे लोगों को पनाह दी है, तो आपकी सरकार ने जवाब तो ले लीजिए कम से कम। क्या किया? जवाब तो ले लीजिए भाई। आलोक जी ये कह रहे हैं केंद्र में सरकार आपकी, आप कड़े कदम उठा सकते हैं, तो क्यों नहीं उठाते हैं? उठाएंगे ना, ये किसने कहा कब उठाएंगे? कब? यह घटना कब की है? ये बोले ही नहीं दे रहा यार। इस आदमी को बोलो चिंतन शिविर में जाके बैठे वहाँ उदयपुर में। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको बोलिए चिंतन शिविर में जाए। ये तो बोले ही नहीं दे रहे दूसरे आदमी को। चलिए सुन लीजिए भाई, प्रद्युम्न जी जवाब सुन लीजिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए। कुछ सुनने के लिए तो आदत डालो। इसी से तो कांग्रेस मुक्त भारत करा दिया तुम लोगों ने। नहीं चलिए बोलिए, मैं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, आप बोलिए। चुप रहिए। ऐसा है चंद्रशेखर जी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसा इतिहास कायम करेंगे कि लोगों की रूह कांप जाएगी। आप देखते तो रहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम कांग्रेस ही थोड़ी है कि इसमें घपला करके और इसको हम लिपापोती कर देंगे। आप देखिए कि कितने कड़े कानून का प्रावधान होने जा रहा है और कितने कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अभी तो ये वारदात हुआ है, अब उसके बाद इसके ऊपर जो करना है उस पर भी तो थोड़ा समय दीजिए। और हम इस तरीके के लोग नहीं है। हमने राष्ट्र को जिम्मा उठाया हुआ है, हर चीज से, हर उस चीज से मुक्त दिलाएंगे जिससे कि भारत की वन्य जीव को कहीं से परेशानी होती हो। हम भारत के हर नागरिक को, हर धर्म को उसके उन चीजों से मुक्ति दिलाएंगे जिस पर किसी ने कब्जा करके और कुछ गलत किया हो, चाहे भविष्य में कभी इतिहास में कभी भी किया हो। मेरा सवाल कुछ और था। बिल्कुल क्या सवाल शर्मा जी, सवाल आप कह दीजिए। सवाल रखिए अपना। मैंने इसलिए तमाम बात बोला क्योंकि मुझे लगा था कि जोर से बोलिए भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? अब तो और नहीं आ रही है। हाँ जी बोलिए, आप सवाल कहिए आप। नहीं, मेरा वही सवाल था कि एक समय अगर हम अच्छे होने इस चीज को स्वीकार भी कर ले, जिन्होंने बोला सलमान खान के ऊपर जो कांग्रेस द्वारा जो तमाम इस चीजों को पर्दाफाश निपटाया गया, तमाम तरह से चीजों को रफा दफा की गई, तो अब तो केंद्र में भारतीय जनता की सरकार पूरी बहुमत के साथ है, शक्ति के साथ है,
जब इनके पास सब चीजों का सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई इन लोगों, सरकार द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आलोक जी ये कह रहे हैं कि जब आपके पास सारे सबूत हैं, आपको पता है कि केस रफा दफा किया गया है, तो सलमान खान का केस खुलवा देना चाहिए था, केंद्र सरकार को रीओपन करवा देना चाहिए था। देखिए, जब मामला उस तरीके का लिपापोती हो जाता है ना, तो भारतीय लोकतंत्र में इतना लचीलापन है कि वो सब चीजें आपके तीन पास होकर रह जाती हैं। ये जवाब देके आप भारतीय के संविधान पे सवाल उठा रहे हैं आलोक जी। हम संविधान पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, वास्तविकता बोल रहे हैं। मैं वास्तविकता बोल रहा हूँ, मैं वास्तविकता बोल रहा हूँ। आप ही के सुखराम के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे और कुछ दिन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिए गए। जवाब देके आप न्यायपालिका, आप ही के सुखराम जी के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। आलोक जी ये पूछ रहा था, दरअसल जवाब इस बात का है कि उस मोर को, उन काले हिरणों को और उन पुलिसकर्मियों की शहादत को वाकई में जवाब मिल जाएगा, ये तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा नहीं हो उसके लिए क्या बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है पूरे देश में? क्या केंद्र सरकार को जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में इस तरीके के कानून का प्रावधान करेंगे कि ये वारदात दोबारा न हो। ये आपको लगता है? बिल्कुल, इनको तो बहुत चीजें लगती है। प्रद्युमन शर्मा जी, उनके कार्यशैली में विश्वास है, उनकी कार्य क्षमता में विश्वास है। क्या यह विश्वास वह जवान को वापस ला सकता है? जिस माता ने अपने एक जवान को खोया है, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया है, जिस बेटे ने अपने पिता को खोया है, क्या उन परिवारजनों को आप यह विश्वास दिला सकते? मात्र 1 करोड़ रुपए देने का वादा करने का और तमाम सुविधाएं देने का घोषणा करने से क्या उन लोगों को वापस बुलाया जा सकता है? देखिए, जो भी शहीद हो जाता है, इस तरीके की बातें करना उसका अपमान है। आप बुला सकते हैं किसी शहीद को वापस? क्या बात कर रहे हैं बच्चों वाली आप? कोई जवान शहीद हो जाए अगर सीमा पर, तो उसको वापस बुला लीजिएगा? मेरा ये सवाल नहीं है साहब, संगत बातें कीजिए। मेरा ये सवाल है, संगत की बातें मत कीजिए। आपका सवाल ही उठपटांग होता है। मेरा यही सवाल था, लेकिन बहुत सरल सवाल था। बोल दीजिए, अपना सवाल कह दीजिए। आप सवाल कर रहे हैं लेकिन आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये सब हो रहा है भाई प्रद्युमन शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में भी ये सब हो रहा है। वहाँ भी सैंड माफिया हावी है, वहाँ भी अवैध खनन हो रहा है, वहाँ भी वन्य जीवों की तस्करी हो रही है, वहाँ भी बेशकीमती लकड़ियाँ काटी जा रही हैं वनों से। तो क्या वहाँ नहीं हो सकता? हर चीज़ मध्य प्रदेश में होगी, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हो सकता? सरकार है आपकी। प्रद्युमन शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है। जी प्रद्युमन शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहाँ नहीं हो सकता ये? क्या आप वहाँ कड़े कदम उठा लें? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो घटनाएं आप बता रहे हैं, आप दर्शा रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, मुझे तो इन घटनाओं का कहीं भी आकलन नहीं है। हाँ, लेकिन इस प्रकार की अगर घटनाएं हुई है तो इसका विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इन घटनाओं पे सख्त कार्रवाई और एक नियम बनाएगी जिससे इस प्रकार की घटनाएं आगे और प्रदेश में ना हो। क्योंकि यह घटनाएं सिर्फ एक प्रदेश के लिए और कोई एक राजनीतिक दल। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। आलोक वस्ती, नमिता नारायण जी, प्रद्युमन शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल राजनीतिक लीपापोती है और जब घटनाएं हो जाती हैं तब इस तरह के बयान सामने आते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आज जो हुआ है वो अक्षम्य है और इस तरह के मामलों में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पशु क्रूरता के मामले में जब भी मामला सामने आता है राजनीतिक दल चिंता जाहिर करते हैं, लेकिन कानून वही का वही है, लचीलापन है, बड़ा कारावास, बड़ा दंड नहीं है। और शायद यही शिकारियों के लिए सबसे बड़ी
उनकी एक जिसको कहेंगे कि उनको लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, और उसका जो उदाहरण आज सामने आया है वो बड़ा ऐसा है कि जिससे कहीं ना कहीं पूरा देश में आज रोष है कि 3 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई और काले हिरणों की शहादत हो गई और शिकारी इतने बेखौफ रहे। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को और सरकारों को इस पर कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों में आप देखते रहिए ANB न्यूज़।